राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जस्ट अभी आपके बारे में कहीं पर बातें हो रही है कि बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब कोई है जो ये बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, अपना जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका नेचर है, जो आपका व्यवहार है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप जितने ब्यूटीफुल हैं, आपका जो कर्म है वो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये अभी कहीं पर बात हो रही है आपके बारे में, ठीक है। कोई है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी, जो ये कहना चाहते हैं कि आपने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं लिया, आपने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं और आपके कर्मा ही हैं, आपके गुड कर्मा ही हैं जिसका फल आपको मिल रहा है। कोई आपके बारे में ये बातें सोच रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको एक बहुत ही प्योर सोल के रूप में कोई देखते हैं। देखिए आपके लाइफ में कितने भी ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं, लेकिन वो जेलस भी इसलिए है क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी ही ऐसी है, आपके अंदर खूबी ही ऐसी है, क्योंकि वो चाह कर भी आपकी तरह नहीं बन सकते, वो चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जेलसी आ रही है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, आपने हमेशा परमात्मा जी की शरण में आप रहे हैं और आपने अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, जैसे कहते हैं ना कि अपने पूरी फैमिली को आप प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो जिनकी भी है, आप वाकई में ना काबिले तारीफ हैं, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगी। दूसरा, मुझे जो मैसेज मिले हैं आज, उसमें ये है कि ख़ास तौर पर जो टीनेज हैं, जो यंग है ना, हमें अपने जितने भी ये बच्चे हैं, जितने भी आप टीनेज हैं, जितने भी यंग हैं, आप पूरी तरीके से अपना फोकस बना कर रखिए अपने लक्ष्य पर, अपने जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। ध्यान लगाकर यदि फोकस बनाकर आप मेहनत करेंगे तो आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। उम्मीद किसी इंसान से करने के बजाय, आप प्रेम किसी इंसान से करने के बजाय, वो भी एक सिचुएशन, वो भी एक समय होता है, लेकिन प्रेम हमेशा हमें अपने परमात्मा जी से होता है और वो प्रेम सच्चा होता है, क्योंकि उस प्रेम में ना ही कोई आपकी उम्मीद टूटती है, ना ही आपको धोखा मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग है कि आप पहले अपने कैरियर के तरफ ध्यान दीजिए। अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको निकालने की आवश्यकता है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है। आप अपने, जैसे कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कोई लेखनी बहुत अच्छा करते हैं। आज के समय में आपके पास हर प्रकार के टूल्स है, टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए, भगवत भजन ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि सब कुछ स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, है ना। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो भ्रमित होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी से ज़रूर मार्गदर्शन लीजिए। सटीक मार्गदर्शन आपको तभी मिलता है जब आप अपने परमात्मा जी की शरण में जाते हैं। और ऐसे निगेटिव बातों, ऐसे निगेटिव थॉट या ऐसी निगेटिविटी से बाहर निकल जाइए। ये जो समय है आपके लिए, आपके कैरियर की ग्रोथ के लिए है, आपके स्वयं के ग्रोथ के लिए है ना। परमात्मा जी से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव चीज़ें, कोई भी निगेटिव अटैचमेंट जो आपको रोकती है, वो रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो आज का जो मैसेज है नॉर्मली ये है कि कोई फिर से छल करने की कोशिश आपके साथ कर सकते हैं या आपके किसी लव्ड वन के साथ कर सकते हैं। कारण मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कहीं पर आपके बारे में बात हो रही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
इनको, इनमें से कुछ लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी से हेल्प क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप किसी अपने से हेल्प नहीं ले रहे हैं। देखिए, जय माता दी, जय माता दी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी से धन क्यों नहीं ले रहे हैं, आप किसी से सपोर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, आप किसी की मदद क्यों नहीं लेना चाहते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। इनके पास ना क्वेश्चन मार्क है, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों, है ना, क्यों, कैसे। कभी हो सकता है कि लाइफ में आपको किसी के सहायता की बहुत आवश्यकता रही हो और आपने मांगा भी हो, लेकिन आपको कभी मिला नहीं, या आपने कभी भी हेल्प नहीं लिया, ऐसी भी ऊर्जा है। तो ये जो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके अंदर वो क्वालिटी ही है कि लोग आपसे ईर्ष्या ज़्यादातर करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी प्रोग्रेस, इतना कॉन्फिडेंस और इतना बैलेंस आपके अंदर कैसे आ गया। हम इसे बैलेंस के रूप में भी देखते हैं। देखिए, तराजू है ना, बैलेंस है, तुला। तो इतना बैलेंस आप कैसे हो गए कि सब कुछ आप अकेले संभाल रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट आपका कैसे हो गया। आप अपने घर को भी अच्छे तरीके से, आप अपने पर्सनल लाइफ को भी इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है ना। आपके जो हेटर्स है ना, वो सर पकड़ के इसलिए बैठे हैं कि वो आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप ये कहें कि देखो भाई, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है ना। हम चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। आप क्या कह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप ये कहें। वो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला है मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हमारा जीवन बहुत संतुष्ट है, आप ये कह रहे हैं। तो उनको ना एक अलग तरीके की, जैसे एक कंपटीशन से भी ऊपर ऐसी चीज़ें कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा क्या मिल गया है इसको, है ना। इतना प्रोजेक्शन करने के बाद, इतना छल करने के बाद, इतना इमोशनली ड्रेन करने के बाद, और सब कुछ आपसे छीनने की कोशिश हुई, सब कुछ, बिल्कुल आपकी सहायता नहीं की गई, और उसके बाद भी आपको जो कुछ भी मिला हो, जैसे जॉब का छूट जाना, आपके लाइफ में किसी प्रकार से ट्रॉमा का आना, आपके फैमिली में किसी प्रकार से अनबन होना, है ना, या आप जो करना चाहते थे आप वो नहीं कर पाए, उससे बेहतर आपको परमात्मा जी ने दिया। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपकी जो कार्मिक स्थिति है वो बैलेंस हो रही है, और जब आपकी कार्मिक स्थिति बैलेंस हो रही है ना, तो किसी की भी निगेटिविटी आप पर वो असर नहीं कर रही है जो पहले करती थी। इन्हीं लोगों ने आपके लाइफ में संघर्ष को देखा है, इन लोगों ने आपके लाइफ में संघर्ष को बढ़ाया है। किस तरीके से, निगेटिव अटैचमेंट देकर। मतलब आपका, जैसे कि मैंने पहले कहा, टीनेज के लिए, यंगर के लिए, कि आपका जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। आपने अपना बहुत समय ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। आपने अपना, जो आप मेहनत करते थे उसका धन आपने ऐसे लोगों पर खर्च किया जो मुस्कुराते थे कि इमोशनली बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मतलब हम थोड़ा सा कहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, दौड़ के आ जाती है, दौड़ के आ जाता है ना, हमारी मदद करती है। मतलब इतना इमोशन है इसके अंदर कि इमोशनली आपको ड्रेन करना प्रारंभ कर दिया गया था। चाहे ये कोई भी हो, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, क्योंकि मुझे सारे लोगों की ऊर्जा यही लग रही है, क्योंकि आपके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते थे ये, और चाहते थे कि आप इनसे हेल्प मांगे। ठीक है, आपके साथ ऐसा होते आया है, और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, लंबे समय से ऐसा होता आया है कि अब तो ये हेल्प मांगेंगे, अब ये हेल्प मांगेंगे। एक ना अलग तरीके की ऊर्जा है किसी फीमेल की कि वो आपकी प्रोग्रेस से ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, कंपटीशन कर रही है कि ये कुछ में तो मुझसे नीचे आए, कुछ तो ऐसा करे, है ना, कुछ तो ऐसा बोले कि मुझे ये हेल्प की आवश्यकता है, मेरे से बात करो। नहीं, आपके अंदर जो एक बदलाव आया है वो अद्भुत मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अलोननेस में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप अलोननेस में आप गए हैं ना, तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तभी आपके लाइफ में बदलाव आया है, क्योंकि तब आप परमपिता परमात्मा जी से जुड़े हैं।
तब आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हुई और आप कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइन जी से, आप कनेक्ट करते हैं अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से। और ये जो अलोनेस है आपको वो सुकून देता है, वो खुशियाँ देता है जो आप भीड़ में नहीं आपको मिला। जो आप सोशल गेट टुगेदर या आप अपने फैमिली में गेट टुगेदर में जाते थे, वो चीज़ें ऐसी लगती थी आपको कि जैसे कोई आपकी ऊर्जा को खींच लिया हो। ठीक है, आप जब आप कुछ नहीं कर पाते तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर आपको ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, क्या मुझे ही ये थकान लगता है, क्या मुझे ही इतना एग्जॉस्ट लगता है। ये एग्जॉस्ट वो था जो कोई अपनी निगेटिव ऊर्जा, अपनी कार्मिक स्थिति, अपने भड़ास और अपनी ईर्ष्या आपके ऊपर उड़ेल देते थे और आपको ये पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये प्रेम से होता था। अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम आपको बता दिए और आपने उनकी प्रॉब्लम सुनी, आप सेंसिटिव है, फ़ोन रखने के बाद वो उस व्यक्ति को एक हीलिंग मिल गई जाने अनजाने, और आपके लाइफ में वो चीज़ें ब्लॉकेजेस कर रही है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए आपके लाइफ में संघर्ष हो रहा था। आज आपका जो नेचर है वो, आज आपकी जो स्थिति है वो इतनी अलग है कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा। मुझे मेरे गुरुदेव जी बताते हैं, मुझे जो मेरे प्रभु बताते हैं, मुझे जो मेरे डिवाइन जी बताते हैं, मैं उसके अनुसार आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर के, मेरे साथ कोई ना भी रहे तो भी मुझे पता है कि मैं अलोननेस में नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ उसी वक्त में ये चमत्कार होता है, उसी वक्त में मैं अपने परमात्मा जी से कनेक्ट करती हूँ या कनेक्ट करता हूँ। ये भाव आपके अंदर आ गया है, और जब से ये भाव आपके अंदर आया है तब से लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग, के पहले की ऊर्जा कितनी अलग थी आपकी, आज की ऊर्जा कितनी अलग है ना। फिर से लोग आपके साथ जो भी छल करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार सोचते हैं कि पहले तो आसानी से चीज़ें हो जाती थी, पहले निगेटिव थॉट में आपको डाल दिया जाता था, आप सोचते थे, आपकी स्टोरी देखते थे ये लोग, या आपसे बात करने के बाद आप ड्रेन हो जाते थे, तो आपके लाइफ में वो चीज़ें होती थी। पर्सनली निगेटिव अटैचमेंट था, प्रोफेशनली निगेटिव अटैचमेंट हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब वो नहीं है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गिरकर उठे हैं। न्यू विजन है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हुई है। स्वयं परमात्मा आप फील करते हैं, कि आपके आसपास आपके एंजल्स हैं, आप फील करते हैं कि आपके आसपास आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ये कहीं ना कहीं जिसने आपके ऊपर ये सारी काली क्रिया, तंत्र क्रिया किया है, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको फिर से ड्रेन करना चाहते हैं, जो आपको प्रेम से, आपकी जो ऊर्जा है, वो ये नहीं कहेंगे कि आपसे बात करने के बाद या आपसे मिलने के बाद हमारे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं, वो ईगो वाले हैं, ठीक है, अहंकारी हैं, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को खींचकर अपनी ऊर्जा, जो इनके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस है, इनके लाइफ में जो इमोशनली डिसबैलेंस है, वो ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करके, आपसे बात करके आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींच ले। आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपके लाइफ में यदि डिसबैलेंस आता है तो कोई बात नहीं, ये तो चाहते ही हैं, ठीक है, ये तो चाहते ही आए हैं कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस आए, और इसके लिए कोई इतना कोशिश कर रहा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, कोई आपसे प्रेम से बात करके, कोई आपसे फ़ोन कॉल में बात करके, कोई आपसे मिलकर आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई आपका पुराना मित्र हो सकता है, ये कोई आपके एक्स रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है जिसके लाइफ में अभी डिसबैलेंस चल रहा है। धन की ऊर्जा हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर, ये अहंकारी है देखिए, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपके साथ ये निगेटिव चीज़ें की है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपके साथ ये निगेटिव चीज़ें की है, ये जो तंत्र क्रिया किया है, ये जो मून में, फुल मून, न्यू मून में ये जो चीज़ें की गई है, उसी का प्रभाव है इनके लाइफ में अभी जो पड़ रहा है। इनको क्या लगता है कि आप न्यू बिगनिंग में है, आपके लाइफ में नई ऊर्जा है,
आपने मूव ऑन कर दिया सारी चीज़ों से, आप भ्रमित नहीं होते हैं, भ्रम से बाहर निकल गए हैं। आप कार्ड देखिए, भ्रम से बाहर निकल गए हैं टावर में। अब आपको ये स्टक नहीं कर सकते। खास तौर पर 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आपको क्रोध नहीं दिलाया जा सकता, आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। ये जो भी व्यक्ति है, ये इसकी जो नज़र है ना अभी फ़िलहाल आपके धन पर है, ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसकी जो नज़र है, बुरी नज़र है, आपके धन पर है। ये चाहे आपके कोई भी रिलेटिव हो, चाहे ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनसे आपकी फ्रेंडशिप थी, जिनसे आप बात करते थे, इनकी पूरी नज़र और बुरी नज़र आपके धन पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने पहले भी आपको स्टक करने की कोशिश की, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इसने आपको स्टक करने की कोशिश की, लेकिन ये खुद स्टक हो गए हैं। और स्टक होने के बाद अब ये आपके लिए वो इमोशन फील कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली आपको ड्रेन करने के लिए, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। लगातार ये लोग आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। देखने के बाद आप सुरक्षित हैं, तो आपके सुरक्षा चक्र में, आपके ऑरा में आकर ये भी सुरक्षित होना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि ये जो 4 कार्ड एक साथ आए, आपने देखा होगा मैंने कभी भी एक साथ कार्ड नहीं लिया है, लेकिन एक साथ ये कार्ड यही बता रहा है कि आप इल्यूजन से निकल गए हैं, भ्रम से निकल गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मूव ऑन का है, आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो जो भी स्थिति आपके साथ हुई हो वो आपको ज़्यादा बेहतरीन पता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, और आप इतने बेहतरीन हैं कि किसी का भी अहंकार, किसी का भी ईगो और किसी की भी बुरी नज़र, किसी की भी काली क्रिया अब आप पर असर नहीं कर रही है। एक तो आप सुरक्षित हैं, आपने अपने ऑरा को सुरक्षित कर लिया है। परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आप ये मानते हैं कि मुझे उम्मीद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी पर है। मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ सिर्फ परमात्मा जी से, मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ अपने कर्म से। आपने कर्म को समझ लिया है। यहाँ पर देखिए जस्टिस के नीचे ही 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब स्वयं शनिदेव जी महाराज जी आपसे खुश हैं, ठीक है, आपको स्वयं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, शनिदेव जी की कृपा हो गई तो फिर आप समझ जाइए आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, जो आपको फील होता है ना। इसीलिए लोग ये देख रहे हैं कि इतना धन है इसके पास, इतना सम्मान है, इतनी ब्यूटी है। देखिए वो सोच ही रहे हैं आपके बारे में, वो ये चीज़ सोच रहे हैं। चाहे आपको ऐसा लगे कि मेरे पास तो इतना नहीं है, उनको ये लग रहा है कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी हैं। कैसे बदल गए आप, इतने ब्यूटीफुल हो गए, आपके पास इतना धन है, इतना इंट्यूशन पावर आपका इंक्रीज है। और ये मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं 27, 26, ये जो हिडन इनेमी है ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। और देखने के बाद इनको ये फील हो रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो ग्लो है, ठीक है, आपका जो ऑरा है वो बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ते जा रहा है। आपके फैमिली में हैप्पीनेस आ रहा है, जॉय एंड हैप्पीनेस आ रहा है, ठीक है। इंद्रधनुष के रंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जबकि किसी ने आपके डोर पर कुछ ऐसी चीज़ें भिजवाई थी किसी के थ्रू कि आपके लाइफ में किसी प्रकार का मनी का ब्लॉकेजेस हो, लेकिन या रुकावटें हो, लेकिन नहीं हुआ। वो कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोच के परेशान है कि आपके लाइफ में किसी प्रकार का जो मनी का ब्लॉकेजेस है वो कैसे नहीं आया। इतना ज़्यादा काली क्रिया करने के बाद, फिर से छल करने के बाद भी, वो चीज़ें आपके तरफ भेजने के बाद भी, मॉनिटरी स्पीड आपके तरफ भेजने के बाद भी, आपके डोर पर, आपके मेन डोर पर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी वो चीज़ें असर कैसे नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ये वो जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी है, कैसे आप सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जबकि अभी तक तो आप उनसे हेल्प ले लेते है ना, कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, या मेरी हेल्प कर दो, या ऐसा बात है वैसा बात है, आप रो के, ये तो चाहते ही हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक रास्ता बंद इन्होंने किया, आपके लिए 4 रास्ते खुल गए हैं। स्वयं परमात्मा जी ने आपके लिए रास्ते खोले, और ये 1-2 नहीं है, ज़्यादातर आपके आसपास के, ज़्यादातर आपके पर्सन के आसपास के, और ज़्यादातर आपके फ्रेंड सर्कल से भी हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, मन ही मन
कूड़ रहे हैं, मन ही मन ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको फिर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली, पर वो नहीं कर पाएंगे। आपने लाइफ से लेसन ले लिया है, आपने जीवन की पाठशाला बहुत अच्छे से अध्ययन की है, जीवन की पाठशाला में जो अध्याय है उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को जेलसी हो रही है कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। इतना पीड़ा आपको दिया गया, इतना ज़्यादा आपके ऊपर छल, इतना ज़्यादा काली क्रिया की गई, फिर भी आप पीड़ा से निकल गए हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपके ऊपर तो आशीर्वाद है, आपके ऊपर कृपा है, बिल्कुल है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। परमात्मा जी की कृपा आपके साथ बहुत ज़्यादा रही है। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। आप उठाकर किसी भी कहीं पर भी आप उठाकर पढ़ लीजिए, किताब कहीं पर भी देख लीजिए, हर एक व्यक्ति के लाइफ में जिन्होंने संघर्ष किया है वो ज़रूर एक दिन सफल होते हैं और आपके लाइफ में वही चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं और इनको एक डर भी लग रहा है कि अब आप उसी प्रकार आपको जैसे नेम एंड फेम मिल रहा है, जिस तरीके से आप संघर्ष के बाद लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको टॉप पर देखा जा रहा है। ठीक है, आपके जो हिडन इनेमी है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि मैंने कहा, वो आपको टॉप पर देख रहे हैं और सब तरफ से आपको टॉप पर देख रहे हैं। आपको उस स्थान में देख रहे हैं जिस स्थान में इन्होंने अपने आप को भी नहीं सोचा हो, जहाँ से आपको खींचने की कोशिश हुई हो, जहाँ से आपको डगमगाने की कोशिश की गई हो, पर आप हैं उस स्थान में। देखिए, जय श्री सीताराम जी, जय माता। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने वहाँ पर वो स्थान दे दिया है जो जिस स्थान के लिए लोग जैसे ना तरसते हैं, उस स्थान में जाने के लिए। जैसे वो आपको क्राउन दे दिया गया है, वो आपको सिंहासन दे दिया गया है। ठीक है, आपको आपका सोल जानता है कि आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की असीम कृपा है। और ये देखकर ही जो आपके हेटर्स हैं, जिनको आपने लेट गो कर दिया है, वो आपके तरफ आने के बारे में मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहे, उनका अहंकार भी कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। ठीक है, आपने इतनी शिद्दत से, आपने संघर्ष में इतना धैर्य रखा है और आपने इतने भाव से परमात्मा जी को आपने पुकारा है। आप श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में हमेशा से ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाबा जी ने स्वयं आपको तथास्तु कह दिया है। बाबा जी ने स्वयं आपको वो जो दुख है, वो पीड़ा है, उस पीड़ा से निकलने के बाद आपको जो एक सुकून मिला है, वो उस सुकून के लिए लोग जैसे ना तरसते हैं। ठीक है, वो सुकून आपको या तो मिल गया है या तो मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लिए जो संदेश है वो है बाबा जी का रेमेडी के आप लाल कलर का कोई भी वस्त्र ठीक किसी नीडी पीपल को आप जरूर जो है ना वितरण कीजिए। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रोजेक्शन की वजह से कुछ निगेटिविटी बचा हो, कुछ निगेटिव अटैचमेंट हो, क्रोध हो, ईगो हो, है ना, वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। क्लॉथिंग, ठीक है, लाल कलर का, रेड कलर का, ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैसेज है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। आप देखिए किस तरीके से आपके सामने में ही मैंने कार्ड निकाला और वही कार्ड्स आते हैं। थैंक यू भगवान जी। टेक एक्शन, अपने सोल पर्पस के लिए एक्शन लीजिए, अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में आप सिंदूर अर्पण कीजिए। जिनके लिए मैसेज है, अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से आपको डर, भय या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में सिंदूर अर्पण करेंगे, श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माफ़ी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपको बाबा जी की कृपा से आपको आपका लाइफ पर्पस मिले, आपको आपका सोल पर्पस समझ में आ जाए, तो बिल्कुल आपको धीरे 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 जो इल्यूज़न है वो हट जाएंगे, धीरे धीरे जो भ्रांति भ्रम है वो हट जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपका इंट्यूशन ओपन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धीरे 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 आप अपने गोल तक
आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये मैसेज है। आप बिल्कुल श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, बाबा जी के मंदिर में आप सिंदूर अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।